सशङ्खचक्रमोषगिरीशकुण्डला सपीतवस्त्रं शरसीरुहेक्षणो शहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियो नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजो। श्रीकृष्णाय नमः। विष्णवे नमः। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हम सभी श्रवण करिए निर्जला एकादशी व्रत कथा। श्री भीमसेन जी कहते हैं अपने पितामह श्री व्यास जी से कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न ना खाने को कहते हैं। हे पितामह, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न ना खाया करो। इस पर भीमसेन जी बोले, हे पितामह, आपसे प्रथम ही कह चुका हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता। एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो बहुत कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की और उत्तम फल की प्राप्ति हो सके एक दिन के व्रत से। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। उनमें से धन बहुत ही कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है उसको कहता हूँ, सुनो। मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मास से जल से अधिक जल लेना दोष कारक है, इसलिए 6 मास से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर को शुद्धि प्राप्त होती है। आचमन करने से शरीर शुद्ध हो जाती है। आचमन में 6 मास से अधिक जलपान करना मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि कोई सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उससे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। यदि व्यक्ति रात्रि जागरण करे तो अधिक फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत का फल दोगुना हो जाता है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते, अपितु एकादशी के व्रत फलस्वरूप
भगवान श्री नारायण विष्णु के दूत स्वर्ग से आकर के उसको पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, अतः यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत करने से बहुत ही उत्तम पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जप करना चाहिए। सामर्थ्य हो तो उस दिन गौदान करना चाहिए। एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी के नाम से भी जानते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनसे विनय करना चाहिए, हे भगवान आज मैं निर्जला व्रत कर रहा हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जावें, ऐसी कृपा करिए। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण दान करना चाहिए वस्त्र के साथ। जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ पल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होमादि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष रखने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। उनके समस्त पाप भगवान नारायण की कृपा से नष्ट हो जाते हैं, इन अपराधों से वो मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गौदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपानह आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सभी इस कथा को श्रवण करें, कथा को श्रवण कर एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त करें। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, जय श्री सीताराम।